मैं अभी आप लोगों की सहूलियत के लिए वो चीज़ बता रहा हूँ जो आप आईटीआई इंस्टीट्यूट में जा कर के राजकीय आईटीआई में जाने के बाद जब आपको फॉर्म मिलता है तो आप अपने इस दोस्त उस दोस्त इंस्ट्रक्टर कई लोगों के पास आप जाते हैं कि इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा। वो सारी डिटेल मैं यहाँ पे आप लोगों को कर रहा हूँ। अगर आप आईटीआई में एडमिशन ले ही रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो गया है तो बिल्कुल इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको फ्यूचर में हमेशा काम आएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जो एडमिशन के लिए आप आईटीआई पहुंचे हैं तो आपको कैसा फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म को किस तरीके से आपको भरना है। तो मैं दिखा पा रहा हूं कि प्रवेश फॉर्म प्रशिक्षण 2023 से 2024 या 2025, अगर 2 साल का कोर्स होगा तो 23 से 25, 1 साल का कोर्स होगा तो 23 से 24, ये चीज़ें हो गई। अगर प्रथम चरण का प्रवेश आप ले रहे हैं या द्वितीय चरण का या तृतीय चरण का, सबके लिए ये कॉमन होगा। बस लास्ट चरण में फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन नहीं होगा। तो जो चयनित व्यवसाय है, आपको इलेक्ट्रीशियन मिला है या फिटर मिला है, यहाँ पे आप भर देंगे चयनित व्यवसाय में। आप चाहें हिंदी में भरना चाहें हिंदी में भर दें, या इंग्लिश में भरना चाहें इंग्लिश में भर दें। और वो भी चीज़ें लिखी हुई है कहाँ पर आपको हिंदी भरना है, कहाँ पे इंग्लिश भरना है। एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करते चलता हूँ दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप चीज़ों को जानें और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फीड नहीं करें। तो आइए देखते हैं। फ्रीज या फ्लोट, अभ्यर्थी टिक करें। फ्रीज या फ्लोट आप तब करेंगे जैसे जो व्यवसाय आपको मिला है उसी व्यवसाय में अगर आप रहना चाहेंगे तो आप फ्रीज करेंगे, और अगर आप उस व्यवसाय को चाहते हैं कि किसी और ट्रेड में हम चले जाएं तो उसको आप फ्लोट करेंगे। जो आप भरे होंगे फॉर्म फ्लोट करके, सपोज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है लेकिन आप इलेक्ट्रीशियन के लिए चाहते हैं या पहला ऑप्शन आपका है तो आप फ्लोट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्लोट करने पर वो मिल ही जाएगा। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि अगर फ्रीज आप कर देंगे तो जो आपको मिला है वही रहेगा। फिर चयन सूची क्रमांक, यानी कि आपका सूची क्रमांक में क्या है, किस नंबर पे हैं, वो भरेंगे। पंजीकरण संख्या जो आपकी है वो भरेंगे। ये पंजीकरण संख्या आपको आपका जो कॉल लेटर निकाले हैं, जो सिलेक्शन सीट निकाले हैं, जिससे आपको पता चला है कि आपका इस आईटीआई में इस ट्रेड में एडमिशन हुआ है, तो वहाँ से पंजीकरण संख्या लिख देंगे। फिर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं या जिस कैटेगरी में आपका चयन हुआ है उसको यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर उसके बाद 1 नंबर में आपको अपना हिंदी में नाम लिखना है, अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में नाम लिखना है, पिताजी का नाम हिंदी में और इंग्लिश में कैपिटल लेटर में, माता का नाम हिंदी में, इंग्लिश में कैपिटल लेटर में, वही नाम जैसा आपके डॉक्यूमेंट में या दस्तावेज में दिया है, जो आपके हाई स्कूल इंटर आधार पे जिस तरीके से है। फिर जन्म तिथि यहाँ पे अंकों में लिखनी है और यहाँ पे शब्दों में। अंकों में आप जानते ही हैं, नंबर में होगा, गिनती में होगा, 1 2 3 4 इस में होगा। शब्दों में यानी जैसे अगर लिखना है 20 तो वो आप हिंदी में लिखते हैं, ब में बड़ी की मात्रा लिखते हैं और स लिखते हैं, इस तरीके से शब्दों में इस तरीके से लिखना है। 21 22 जो होता है, यहाँ पर आप एक फ़ोटो लगा देंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है कि आप क्या क्या दस्तावेज, क्या क्या प्रमाण पत्र जमा कर रहे हैं। योग्यता की अंक तालिका, यानी आपका एडमिशन 8 पास पर है तो 8 की मार्कशीट, 10 पास पर है तो 10 की मार्कशीट लगेगी, उसको अंक तालिका बोलते हैं। हाई स्कूल प्रमाण पत्र यानी आपका सर्टिफिकेट। कुछ लोगों का जो मतलब लेटेस्ट किए होंगे उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही पर आता है, तो उसका एक ही फ़ोटोकॉपी लगाने से हो जाएगा। अगर आपका आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र, जिस कोटे में आपका आरक्षण में एडमिशन मिला है, एससी, एसटी, ओबीसी, उसका प्रमाण पत्र लगाएंगे और उसको टिक कर देंगे। साथ में ईडब्ल्यूएस से हैं तो टिक कर देंगे, नहीं हैं तो क्रॉस कर देंगे। राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं या कोई आपका आईटीआई में आपके पिताजी या माताजी सरकारी आईटीआई में जॉब करते हैं तो वो डाल सकते हैं। दिव्यांग हैं या आप जो सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इस तरीके से जो भी हैं आप यहाँ पे टिक कर देंगे, नहीं है तो क्रॉस कर देंगे। उसके बाद प्राप्तांक, यानी कि कितना नंबर आपने पाया है, चाहे कक्षा 8 का हो चाहे कक्षा 10 का हो, जिस क्लास पर आपको एडमिशन मिल रहा है वही प्राप्तांक भरना है। अगर आप वायरमैन या वेल्डर या इस तरह के या प्लम्बर 8 पास वाले ट्रेड किए होंगे तो कक्षा 8 पास का कितना नंबर आपको मिला है वो भरना है। अगर 10 पास पर है तो 10 पास में कितना नंबर पाए हैं वो भरना है। पूर्णांक, अगर 10 पास हैं तो पूरे यूपी के लिए 600 का पूर्णांक होगा, तो 600 यहाँ भरेंगे 600। अब प्रतिशत कितना बना वो यहाँ पर भर देंगे। निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं उसको टिक कर देंगे।
अब यहाँ लिखा है संलग्नक छाया प्रति। संलग्नक छाया प्रति का मतलब है कि आप अपने इस फार्म के साथ में, इस फॉर्म के साथ में कौन कौन सा चीज़ आप लगा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ की फ़ोटोकॉपी दे रहे हैं, तो उसकी छाया प्रति उसको बोलते हैं। तो योग्यता की अंक तालिका यानी मार्कशीट, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र यानी कि जाति प्रमाण पत्र, फिर राज्य स्तरीय या दिव्यांग या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र वो है, या निवास प्रमाण पत्र जो भी है। उसके बाद जिस दिन एडमिशन हो रहा है उस दिन की यहाँ पे डेट डाल देंगे, दिनांक डाल देंगे। आप अपने घर का पता डाल देंगे, स्थानीय पता, अस्थाई पता डाल देंगे। अस्थाई पता यानी अपने घर का पता, पिन कोड, स्थानीय पता यानी जहाँ आप रहते हैं। फिर हस्ताक्षर प्रवेशार्थी मतलब जो आप एडमिशन जो लेने वाला है उस बच्चे का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, उसका आधार नंबर होगा और उसकी ईमेल आईडी होगी। इसके बाद की चीज़ें आपकी नहीं हैं, इसके बाद की चीज़ें ऑफिस की हैं, बाकी चीज़ों को वो पूरा करेंगे। इसके बाद अब आ जाइए, उसी आपको 2 फॉर्म मिलते हैं, एक फॉर्म के साथ एक साथ में रहता है जिसको प्रवेश स्लिप के नाम से, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रवेश स्लिप। तो ये प्रवेश स्लिप पर भी आपका एक फ़ोटो लगता है, आप अपने व्यवसाय का नाम लिखते हैं, सूची का क्रमांक लिखते हैं। अगर सूची का क्रमांक आपको पता नहीं है तो गुरुजी से पूछकर आप लिख लेंगे, पंजीकरण संख्या भर देंगे। अपना अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे आपका नाम पड़ेगा, पिता का नाम, पति का नाम यहाँ पे वो पड़ेगा, माता का नाम इस कॉलम में वो लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, आरक्षित वर्ग जिस वर्ग में आपका एडमिशन हुआ है। उसके बाद सेक्शन, सेक्शन यहाँ पे आपको क्या भरना है, कुछ नहीं भरना है, आप सेक्शन अपना छोड़ देंगे, आप ट्रेड आपका जिस ट्रेड में एडमिशन हुआ है वो भर देंगे सेक्शन यहाँ पे। फिर बाकी यहाँ की जो चीज़ें हैं ये ऑफिस द्वारा भरी जाएंगी। फिर उसके बाद अभ्यर्थी हेतु घोषणा, यहाँ पे आप घोषणा करेंगे, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, कि मैं फलाना सिंह या ये फलाना देवी कुमारी जो भी है आप यहाँ लिखेंगे। पुत्र, पुत्री, पत्नी, अगर कोई महिला है जिसकी शादी हो गई है वो अपने पति का नाम लिखेंगी, अगर कोई लड़की है तो अपने पुत्री यानी पिता का नाम लिखेंगी, और कोई अगर लड़का है पुरुष है तो अपने पिता का नाम लिखेगा। तो अगर कोई लड़की है अनमैरिड है वो भी अपने पिता का नाम लिखेंगी, और कोई पत्नी है तो वो अपने पति का नाम लिखेंगे। घोषणा करता हूँ, करती हूँ कि प्रशिक्षण अवधि में संस्थान के नियमों आदेशों का पालन करूँगा, करूँगी, संस्थान में अनुशासित रहकर प्रशिक्षण ग्रहण करूँगा, करूँगी, परीक्षणोपरांत राष्ट्र और औद्योगिक प्रगति में भागीदार बनूंगा या बनूंगी। मैं अन्यत्र कहीं भी प्रवेश नहीं लिया है और ना ही प्रशिक्षण अवधि में अन्यत्र कहीं प्रवेश लूँगा, लूँगी। यानी आप शपथ देते हैं, ये शपथ पत्र है, इसी शपथ पत्र के आधार पे आपकी ट्रेनिंग होती है। अगर आप कुछ भी अनियमित होते हैं कॉलेज में, या कुछ आप अनुशासित नहीं रहते हैं, या किसी कारण से आपका कोई भी अगर गलत इम्प्रेशन जाता है आपके इंस्टीट्यूट में, तो आप वही शपथ पत्र के आधार पे आपको इंस्टीट्यूट से आपका नाम पृथक कर दिया जाता है, आपका नाम काट दिया जाता है, आपको ट्रेनिंग से निष्कासित कर दिया जाता है। तो वही इसी शपथ पत्र के आधार पर, तो ये मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद 3 नंबर है, मैं किसी अपराधी प्रवृत्ति का नहीं हूँ, ना ही मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। ये आप घोषणा दे रहे हैं। लास्ट घोषणा ITI में एडमिशन लेने वाले बच्चे या बच्चियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि आप ये बताते हैं कि मेरी उपस्थिति अगर 80% से कम होने की दशा में यदि मेरा नाम संस्थान से पृथक कर दिया जाता है अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। ये आप घोषणा दे रहे हैं कि जितने भी दिन की, साल की, महीने की आपकी ट्रेनिंग है, अगर आपकी उपस्थिति 80% नहीं होती है तो आपका यदि नाम काट दिया जाता है, आपको परीक्षा में किसी कारण से नहीं बैठ पाते हैं, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं। उसके बाद जो आपका पालन पोषण करता है, जो आपका अभिभावक है, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। प्रवेशार्थी से संबंध, यानी वो आपके पिता का संबंध है, भाई का संबंध है, जो भी संबंध है आप वो सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे आपके अभिभावक सिग्नेचर करेंगे कि इन बातों को वो पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। ये घोषणा पत्र आपके ITI में जमा हो जाता है और इसी के आधार पर पूरा 2 साल आपकी 2 साल 1 साल 6 महीने जो भी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है, ट्रेनिंग चलती है। स्थानीय पता देख लीजिए, आप अपना पता लिख देते हैं, या मोबाइल नंबर, आधार संख्या। फिर अपना यहाँ पे आप हस्ताक्षर करेंगे, जिस बच्चे का एडमिशन हो रहा है, बच्ची का एडमिशन हो रहा है, प्रवेशार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे सिग्नेचर होगी, दिनांक होगा।
इतना करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट लगा करके आप फॉर्म को अपने जमा कर देते हैं। इसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है, कोई परेशानी है, कोई आप सशंकित हैं, कोई शंका है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप E&Info ITI को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो के लिंक में भी मैं दिया हूँ और साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ वीडियो में। आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे सवाल कर लीजिए, जवाब कर लीजिए, वहाँ से आपके सभी संदेह को क्लियर कर लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।